देखो, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं। टीचर एक होता है और एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज पढ़ाता है, एक ही तरीके से पढ़ाता है। लेकिन जब एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आता है, तो उसी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो टॉप कर जाते हैं, जो पास हो जाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल रह जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं। कभी सोचा इसके पीछे का रियल लॉजिक क्या होता है? मैं बताता हूँ। 3 ऐसी आदतें हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर फॉलो कर ले तो वो भी एक टॉपर बन सकता है, एक जीनियस बन सकता है। कौन कौन सी हैं 3 आदतें? चलो जानते हैं। सबसे पहली हैबिट होती है सेल्फ एनालिसिस, मतलब खुद का एनालिसिस करना। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो कभी खुद को एनालाइज नहीं करते। क्लास में बैठे हुए हैं, कोई टीचर आया, उन्होंने जो भी पढ़ा दिया उसके बाद वो चले गए। फिर जो स्टूडेंट होता है वो बस ये इंतजार कर रहा होता है कि कब दूसरे टीचर आए, कब तीसरे टीचर आए और कब स्कूल खत्म हो और हम घर चले जाएं। जबकि जो टॉपर होता है वो बिल्कुल अलग सोचता है। टॉपर क्या करता है? टॉपर जब भी उसको छोटे छोटे टाइम गैप्स मिलते हैं, जब भी उसको 2 मिनट का टाइम मिलता है या 1 मिनट का टाइम मिलता है, वो खुद का एनालिसिस करता है कि अच्छा मैंने इस घंटे में सीखा क्या है, जो भी हिंदी का पीरियड निकल चुका है मैंने इसमें सीखा क्या है, मुझे ऐसा क्या पता चला इस पीरियड में जो मुझे अब तक नहीं पता था। वो ऐसे खुद का एनालिसिस करते हैं, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट अपना स्कूल खत्म करके घर जा रहा होता है तो वो अपनी फालतू की बातों में मगन रहता है। वो अपने दोस्तों की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है। जबकि जो एक टॉपर का माइंडसेट होता है, जब वो घर जाता है तो रास्ते में वो सारी की सारी चीजों को रिवाइज करता है। वो ये सोचता है कि मैंने आज स्कूल में सीखा क्या है, मुझे ऐसा क्या पता चला आज स्कूल में जो मुझे कल तक नहीं पता था। वो ऐसे खुद का एनालिसिस करता है। और दूसरी हैबिट जो एक टॉपर वाले स्टूडेंट में होती है वो होती है आस्किंग क्वेश्चंस। एवरेज स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? जब टीचर कोई चीज पढ़ा रहा होता है, उनको कोई डाउट आ गया तो वो कभी हाथ खड़ा नहीं करते। वो बिल्कुल नहीं पूछते टीचर से कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कृपया इसको दोबारा रिवाइज करा दो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं? वो बस इतना सोचते हैं कि बाकी के स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे हैं तो मैं भी नहीं पूछता, और वो चुपचाप वैसे ही बैठे रहते हैं। जबकि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो कभी ऐसा ही नहीं बैठता। उसको अगर छोटा सा भी डाउट आ जाता है तो वो तुरंत अपना हाथ खड़ा करता है और टीचर से पूछता है कृपया इसको दोबारा बता दो। ये होता है टॉपर का माइंडसेट। जब क्लास में कोई टीचर सवाल पूछता है तो बाकी के स्टूडेंट जिनको आता भी है उस सवाल का आंसर, वो हाथ खड़ा नहीं करते। वो ये सोचते हैं बाकी लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैं भी नहीं करता। जबकि अगर 1-2 लोगों के हाथ खड़े होने लगते हैं तो देखते देखते पूरे क्लास के हाथ खड़े हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि जो टॉपर माइंडसेट वाला स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा हो। वो हमेशा कोशिश करता है टीचर जितने भी सवाल पूछें मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर इफेक्टिवली दे पाऊं। ये होता है टॉपर का माइंडसेट। और तीसरी हैबिट जो एक टॉपर फॉलो करता है वो फॉलो करता है फेमन टेक्निक को। फेमन टेक्निक क्या होती है? जो भी चीजें एक टॉपर को आती है वो हमेशा दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है, जबकि एवरेज स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करते। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं? मुझे आता है, मैं कोशिश करूंगा किसी को ना बताऊं, मैं सबसे आगे निकल जाऊं। जबकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो हमेशा कोशिश करता है जितना उसे आता है वो सिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं सारी की सारी चीजों को रिवाइज भी कर लूंगा और लोग सीख भी जाएंगे। ये माइंडसेट होता है एक टॉपर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों की तीनों हैबिट समझ में आ गई होंगी कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में रियल अंतर किसका होता है। अगर आप इन तीनों हैबिट्स को आज से ही अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो गारंटी से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट है देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।